जेएसी की चेयरपर्सन है और अरुणाचल में करप्शन को लेकर बार बार जो है वो आंदोलन चला रही है और अभी भी इनका आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज हम जो है किसी और मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दरअसल ये है कि देश की फिजा आप देख रहे हैं, लगातार देश की फिजा बदलती जा रही है और हर जगह से कई तरह की खबरें आती हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरुणाचल से आने वाली तोको मैम देश के बारे में क्या सोचती है, देश में किस तरीके के हालात हैं उसको लेकर क्या समझती है। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगी, क्या सोचती है इसके बारे में? हाँ, वो खबर हमने भी पढ़ा था और दुर्भाग्य की बात है कि उप मुख्यमंत्री जी का गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसका उस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे नहीं पता विस्तार से, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल यहाँ दिल्ली में उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वही सेम सीबीआई और ईडी की मांग करके हम अरुणाचल से चल के यहाँ भारत की राजधानी पहुँचे हुए हैं पद यात्रा करके। तो हम पिछले 6 महीने से मांग रहे, हमें नहीं दे रहे। अगर मुझे 3 घंटे के लिए भी सीबीआई और ईडी दे देते तो मैं अपनी प्रदेश की बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी मैं अरेस्ट करवाती। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि आप अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल में जो करप्शन है उसको लेकर के पैदल आई और लगातार मांग करती रही सरकार से, मोदी जी से कि हमें सीबीआई और ईडी चाहिए। दिल्ली में जो है मनीष सिसोदिया पर आबकारी विभाग का शराब घोटाले को लेकर के आरोप लगा है, उस पर कोई साबित नहीं हुआ है। सीबीआई लगातार 1 साल से छापे मार रही है, उनको कोई सबूत नहीं मिला है। बावजूद इसके डिप्टी सीएम दिल्ली के गिरफ्तार हैं और आप इतने लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं और आपके यहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है कि पेमा खांडू आप कर क्या रहे हैं। अरे यहाँ दिल्ली में मैं जितने महीने से यहाँ पर सामने नजदीक बैठ करके मैं जो महसूस कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, पहले तो मनीष जी पर पहले कुछ ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के आरोप में भी उसको फंसाने की कोशिश की गई, फिर उसमें मनीष जी क्लीन निकले। उसके बाद में फिर अलग एक और कुछ दस्तावेज में उसको फंसाने की कोशिश की गई, फिर उसमें भी वो क्लीन निकले। तो विभिन्न प्रकार के प्रयास करते रहते कि मनीष जी को इस पे प्रेम करे, उस पे प्रेम करे, उसके बाद उसको फंसाया जाए। और सीबीआई तो सुबह चाय पे भी, नाश्ते पे भी सीबीआई पहुंच जाते हैं उनके घर, दिन के खाने पे, दोपहर के खाने पे भी पहुंच जाते, रात के खाने पे भी, डिनर पे भी पहुंच जाते। सीबीआई मनीष जी के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है। तो ये एक प्रकार से जो देखने में आ रहा है ना, अब देश में बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त हमसे और नहीं हो पा रहा है, तानाशाही बहुत ज्यादा हो रही है। ये बिल्कुल एक तानाशाही है कि आपके विरोध में जो खड़े हैं उनको आप दबाने के लिए जो भारत की जो सर्वश्रेष्ठ जो एजेंसी है, सीबीआई होती है, ईडी होती है, उनका आप दुरुपयोग करो। और जो आपके अपने पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं वो जितने भी गंदगी फैला लो, फिर भी वो गंगा नहाए हुए हैं, वो दूध के धुले हुए हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता है, देश की सोच जा रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और देशवासियों को ये अभी सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे देशवासी, बाद में बहुत ज्यादा लेट होने के बाद में, नुकसान होने के बाद में पछता के कोई फायदा नहीं। हिंदी में एक मुहावरा है, जब चिड़िया चुग जाए दाना, चिड़िया चुग जाए खेत, तो ऐसा कुछ है। तो इसी तरीके से अभी ये है कि देश का जो हम भरोसा करते थे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, भरोसा करते थे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर कि वो देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, देश को वो शासन करने में कोई पक्षपात नहीं करेंगे। तो ये किस तरीके के पक्षपात वो कर रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम केवल अरुणाचल के मुद्दों को लेकर के यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ दिल्ली में रह रहे के हम दिल्ली वासी बन गए हैं। पूरा 1.5 महीना तो पैदल चलने में लग गया, उसके बाद जो जितने महीने हम यहाँ पर बैठ रहे हैं और यहाँ बैठ कर हमें महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और किसके साथ क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो अब देश की जनता को जागना पड़ेगा। ये देश की जनता के हाथ में है कि आपको किस प्रकार का सरकार चाहिए, कैसी वातावरण में आप लोग जीना चाहते हो, क्या इसमें खुश है। पहले जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे तो अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से आप लोग परेशान थे, और उसके बाद मुगलों ने जब शासन किया, मुगलों के कोरों से परेशान थे, कहते हैं लोग भारत के वासी। और अब क्या इस तानाशाही से लोग परेशान नहीं है? अब खुश है क्या इस तानाशाही से? यही सवाल मैं देश की जनता से करना चाहती हूँ।
मैम इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे एक कदम उठा के ले जाऊंगा कि एक वक्त था कि जो लोग कहते थे कि उनके साथ न्याय हो रहा है तो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, कोर्ट में घसीट लूँगा। कोई मामला जो बहुत पेचीदा हो जाता था, जिसे हमारे देश के जो है IAS IPS भी नहीं सुलझा पाते थे, तो डिमांड होती थी कि CBI को दे दूँ। मतलब CBI पे इतना भरोसा होता था, कोर्ट पे इतना भरोसा होता था। लेकिन आज के वक्त में वही देखा जा रहा है कि CBI का दुरुपयोग हो रहा है। अब तो लोग कोर्ट पे भी उंगली उठाने लगे हैं, उनके भी नीयत पे सवाल उठ रहा है कि कोर्ट जो है वो सही फैसला नहीं कर रही है, बीजेपी के प्रभाव में आके काम कर रही है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि आप भी लंबे समय से जो है अरुणाचल में करप्शन को लेकर उस मामले को कोर्ट में भी ले गई हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि देश की जो सर्वश्रेष्ठ जो एजेंसी है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी भी पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सरकार से कोई लेना देना नहीं। खास करके इनको तो सबसे ज्यादा सरकार से ही 36 का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्ताधारी दल में बैठे वही लोग तो गवर्न करते हैं, वही लोग तो करप्शन करते हैं। तो CBI और ED की नजर उन पे ज्यादा होनी चाहिए। जबकि मैं क्या बताऊं, देश की हालत आप देख रहे हो, CBI, ED इनके दामाद बन गए और घर के मेहमान बन गए। उसके बाद में देश की पत्रकार कहाँ जा पहुंचे आप लोग देख लीजिए। ये तो देश की पत्रकार जो हमारे देश के बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस, जो नेशनल मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड हाईली स्टाइलिश एंकर्स को देखिए, दिन रात इनके पीछे गुनगान गाते हुए घूमती रहती है, कैमरा पकड़ के, माइक पकड़ के, ये देखिए मोदी जी का ये हुआ सेंसेशनल, वो देखिए अमित शाह। तो मतलब सारे लोग इनके आगे पीछे अभी नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। और जो एक प्रैक्टिकलिटी में होती है प्रॉब्लम, जो समस्या होती है देश में, उस पे इनका कोई ध्यान नहीं है। देश की मीडिया इनकी गुलामी कर रहे हैं, देश का CBI इनकी गुलामी कर रहे हैं, देश का ED इनका गुलामी कर रहे हैं, देश का क्या क्या अभी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके गुलामी कर रहे हैं। जब चाहे रेड मार दे, जब जिसके पास भेजेंगे तभी जाएंगे रेड मारेंगे, जिसके पास नहीं भेजेंगे नहीं जाएंगे। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई है आज के दिन इस देश में, हमारे इस भारत महान देश में, तो इस स्थिति में भारत में हम जो जैसे आम नागरिक, हम तो अगर कुछ बोलते हैं तो अभी कुचल देते हैं लोग। अभी 2 दिन पहले हमारी राज्य में एक हत्या हो गई है। APPSC के मामले में जो है पता है ये गया कि उनको घर से बुला करके उनकी हत्या कर देंगे, उनकी शव को जो है वो जंगल में फेंक दिया गया। इस तरीके से जंगल राज है। बच्चे का बर्थडे था, उनको CBI ऑफिस से फोन किया। आप जरा ध्यान से सुनिए, CBI ऑफिस से फोन किया। उस अफसर ने बोला कि CBI ऑफिस में आपको सम्मोन किया जा रहा है, आप आइए, आपसे सवाल जवाब करना। तो बंदे ने बोला कि वो एक्चुअली असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ द एग्जाम था और वो ऑलरेडी सस्पेंडेड पीरियड में था। तो उस पर जो है पूछताछ तो चल रही थी, पुलिस के रडार में जरूर थे, वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ही थे। तो उनको बोला गया, उसने बोला कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं कल आऊँगा, अभी नहीं आ पाऊँगा। तो बोले तुम आधे घंटे के अंदर पहुँचो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे। तो वो उनसे मिलने गए और रात तक नहीं आए। उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी लाश पाई जाती है, पैर पे लटके हुए, और उनका नब्स कटा हुआ होता है, 2 नब्स कटा हुआ होता है, पैर के नब्स कटे हुए होते हैं। तो क्या कोई बंदा जिसका बच्चे का बर्थडे चल रहा है, आप सपोज करके चलिए, वो बंदा पिछले 6 महीने पहले से वो सस्पेंडेड था और पूरा 6 महीने से ये जो हमारा जो मैटर है ये गर्माहट में चल रहा है। अगर वो उस पे वो अपने आप को वो गुनहगार समझते तो क्या वो 6 महीने यूँ इंतजार करते खुदकुशी करने के लिए? ये तो कोई खुदकुशी नहीं है। CBI वालों के तरफ से उनको फोन किया, उसके बाद वो वहां उनको अटेंड करने गए और उसका मर्डर हो गया। तो देखिए, जब कोई सच्चा इंसान अगर कुछ अच्छा काम करना चाहेगा तो भी वो कुचल दिए जाते हैं। और हमारे जैसे क्रांतिकारी सोच रखने वाले, हम तो अपने आप को क्रांतिकारी ही समझते, क्योंकि हम सिस्टम जब भी गलत होता है तो हम उसके अगेंस्ट हम आवाज उठाते हैं। तो हमारी जैसी क्रांतिकारी सोच रखने वालों की तो पता नहीं कितने सिर दर्द से अलग किए होंगे, कोई हिसाब ही नहीं होगा। APPSC से जुड़ा हुआ मामला था और CBI उसकी जांच कर रही थी। CBI का कॉल आया और उसके बाद उनका लाश पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में मैम आप बता रही हैं कि इस तरीके से तानाशाही चल रहा है। आप भी लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं और आगे भी जो है आपका रुख है कि जब तक अरुणाचल को इंसाफ नहीं मिलेगा, करप्शन से मुक्त नहीं होगा अरुणाचल, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। आपके आंदोलन को दबाने की किस हद तक कोशिश की गई, किस हद तक जो है तानाशाही जो है बरकरार रहा? बहुत ज्यादा। अब तो मैं उस मुद्दे पर बात करना भी नहीं चाहती हूँ। इतना ज्यादा मुझे प्रताड़ित किया गया, इतना ज्यादा सताया गया कि हर एंगल से कोशिश की गई कि मैं घबरा जाऊँ, या तो मैं लज्जा शर्म के
मारे मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, या फिर मुझे रोकने की हर प्रकार से कोशिश की गई और मैं हर अग्नि परीक्षा से उबर के आ चुकी हूँ। आज मैं इतना ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ कि अब ये लोग चाह करके भी मुझे नहीं दबा पाएंगे, बशर्ते अगर ये लोग मेरा जान ही ना ले ले तो। बस नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब सिर्फ जान ही बची है, बाकी जितना भी हो सका सितम ढाने का, जितना दबाव डालने का उतना कोशिश की जा रही है। लगातार एक ही एजेंडा कि भाई हमें अरुणाचल को करप्शन से मुक्त करना है और जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक मैं इसके लिए आंदोलन करते रहूँगा। आप इस पूरे मामले को क्या देखते हैं? इस आंदोलन को आप किस हद तक जो है आगे ले जाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि अरुणाचल में इसी तरीके से मामला चलता रहे या अरुणाचल को वाकई करप्शन मुक्त होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।